आम आदमी पार्टी से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। किसका कनेक्शन? अभिजीत दीपके का जो है कनेक्शन, क्योंकि अभिजीत दीपके को अगर आप देखते हैं तो करीब 2019 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया में कई बड़े पदों को जो है वो संभाल चुके हैं। यानी कि 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया में वो एक बड़े बड़े पदों में करीब 2 से 3 पद उन्होंने संभाले थे। सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं चल रही, ये बात हकीकत है कि वो आम आदमी पार्टी के पदों को संभाल चुके हैं सोशल मीडिया के। अब कुछ दिन पहले का बयान आपको यहां पर गौर करना होगा। कुछ दिन पहले का, इसी महीने 13 मई का, 15 मई को कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, 13 मई को अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है, नीट एग्जाम को लेकर ये बयान आता है कि भारत के जैनजी कब सड़कों पर उतरेंगे, भारत का जैनजी कहां सोया हुआ है। 13 मई का ये बयान है और 15 मई के दिन आप सोचिए 2 दिन बाद ही जो है ये पार्टी बन जाती है कॉकरोच जनता पार्टी। अब लोग इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं क्योंकि अभिजीत दीपके का एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है जो मनीष सिसोदिया के साथ है, क्योंकि मनीष सिसोदिया यानी कि दिल्ली सरकार का जो शिक्षा विभाग था उसका सोशल मीडिया अकाउंट में भी इनको एक बड़ा पद पहले दिया जा चुका था। तो अरविंद केजरीवाल का बयान आना 13 मई के दिन कि भाई आज जैन जी कहां सोया हुआ है, और उसके बाद सीजेआई का बेरोजगारों को कॉकरोच कह देना और उसी को मुद्दा बनाकर कॉकरोच जनता पार्टी बना देना, जैन जी को इससे जोड़ देना, कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अभिजीत जो दीपके हैं वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का फेवर करते हैं। अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट को देखेंगे, ट्विटर में बार बार कह रहा हूं कि उसका नाम पहले ट्विटर था, अब एक्स हो चुका है, ट्विटर बदलकर एक्स हो चुका है, तो मैं ट्विटर कहूं तो आप एक्स समझ लीजिएगा क्योंकि मेरे जुबान पर ट्विटर ही रटा हुआ है। अगर आप अभिजीत दीपके का एक्स अकाउंट देखते हैं तो उसमें सीधे तौर पर कई सारे पोस्ट अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं और कई सारे पोस्ट जो बीजेपी के खिलाफ हैं। सीधे तौर पर ये साफ जाहिर करता है कि आप जो है ना वो एक पार्टी का समर्थन करते हैं, और जब कोई एक पार्टी का समर्थन करता है तो फिर जैन जी आपके साथ कैसे खड़ा हो सकता है, क्योंकि आप तो एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं, जबकि जैन जी जो है वो सरकार के खिलाफ है। वो सोच रहा है किसी कोई भी सरकार हमारे काम की नहीं है। कांग्रेस को हमने मौका देके देख लिया, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मौका देके देख लिया, समाजवादी पार्टी को देख लिया, बसपा को देख लिया, सभी पार्टियों को तो हमने मौका देकर देख लिया है। अगर जैन जी इनके साथ जुड़ रहा है तो वो इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि कॉकरोच वाले ने मुद्दा बनाकर रखा हुआ है, नीट वाला मुद्दा बनाकर रखा हुआ है। लेकिन इस मुद्दे के पीछे आपकी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ झुकाव है, आम आदमी पार्टी के साथ जो झुकाव है, वो कहीं ना कहीं जैन जी नहीं देख पा रहा है। जैन जी परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैन जी इस वक्त पर मुश्किल में फंसा हुआ है क्योंकि भाई बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर ये सारी खबरें मैंने एक साथ आपको जोड़कर बताई। आखिर में मैं ये जरूर आपको ये बताना चाहूंगा आखिर में कि भाई इस सब चीजों का जिम्मेदार कौन है इस पार्टी बनने के पीछे। भले सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक तौर पर व्यंग्य जो है कसे जा रहे हो, लेकिन इस पार्टी के पीछे कौन जिम्मेदार है? मैं सबसे नंबर 1 पे जिम्मेदार जो है सीजेआई को मानता हूं। मैंने इससे पहले भी अपनी बात रखी कि आप एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आपका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप बेरोजगारों को कॉकरोच कह रहे हैं, देश की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, लोगों के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, कमाने वाला एक है। आप इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपको जब चपरासी की ड्यूटी करनी पड़ती है, आपको जब रैपिडो या फिर अन्य जो और मतलब ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, तो फिर आपको गुस्सा तो आएगा। और ऊपर से आपको एक मतलब सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज जो सीजेआई हैं, जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं, वो आपको कॉकरोच कहेंगे तो गुस्सा आएगा। इस भाषा के खिलाफ मैं हूं और सबसे बड़ी वजह मैं इसी को मानता हूं। दूसरी वजह सरकार है, क्योंकि सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना, चाहे आप स्किल डेवलपमेंट कीजिए, जो भी आपको करना है वो कीजिए, लेकिन लोगों तक रोजगार पहुंचाइए। हमारी बेरोजगारी में के मामले में हम लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार के मामले में लगातार फिसड्डी साबित होते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज ये भले व्यंग्यात्मक तौर पर हो, लेकिन आने वाला समय जैन जी जिस जरूर जो है सड़कों पर उतरेगा, जिस तरीके नेपाल में उतरा, बांग्लादेश में उतरा, उतरना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं। आप तमाम दावे वादे करते हैं। मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस का एजेंट नहीं हूं या किसी का समर्थक नहीं हूं, मैं गोदी मीडिया भी नहीं हूं। मैं जो खबरें चल रही हैं वो आप लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरी वजह मैं ये भी मानता हूं कि विपक्ष का एकजुट ना रहना। आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान जो है एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के नाम से गठबंधन बनाया जाता है, लेकिन ये मौका प्रस्त गठबंधन मुझे नजर आया। मौका प्रस्त में इसलिए कहना चाहूंगा कि सबने अपने अपने मौके तलाशे। आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में था, दिल्ली चुनाव आया, खिसक लिया। टीएमसी, आप ममता बनर्जी ने इस गठबंधन की शुरुआत की थी, इंडिया गठबंधन का नाम ममता बनर्जी ने सुझाया था, लेकिन मौका प्रस्त निकली। लोकसभा चुनाव में ही जो है कांग्रेस को सीट देने से मना कर दिया अपने, वहां की हम बंटवारा नहीं करेंगे जी पश्चिम बंगाल में, और सीधे तौर पर वहां से अपने हाथ पीछे खींच लिए। अभी ताजा ताजा उदाहरण डीएमके है, यहाँ भी कांग्रेस जो है डीएमके को छोड़ चुकी है और जो टीवी के विजय की पार्टी है उसके साथ सरकार में शामिल हो चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए विपक्ष मौका परस्त है, तो जो हताश युवा है ना
उसको कोई चेहरा या हाथ नहीं मिल रहा, इसका हाथ पकड़कर वो सरकार से जवाब मांग सके, क्योंकि विपक्ष अपना अपना मौका तलाश रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है और सीजेआई तो कॉकरोच बता रहे हैं। बाकी आप किस देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी कमेंट में रखना ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। कल फिर एक नई विश्लेषण के साथ, नई खबर के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए